सही हो रहा है। मांस की दुकानें बंद होनी चाहिए, पूरा रफ्तार होनी चाहिए बंद होनी चाहिए। हमारे घर में खुद दी जाती थी, सुअर की बलि दी जाती थी। गांव में डी की पूजा होती थी जहां सुअर का वो बलि चढ़ाया जाता था। तमाम ऐसी परंपराएं हैं जिसके नाते ये सब होता था। मॉडर्न अगर वो कह रहे हैं कि रमजान के वक्त में जो ठेके बंद कर दे, बिल्कुल कर देनी चाहिए। उनका भी डिमांड रखना चाहिए उनको। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विजुअल इंडिया पे। आपके साथ मैं हूँ सवेरा छाबड़ा। नवरात्रों की शुरुआत होने वाली है और इस बीच जो है दिल्ली विधानसभा में ये मुद्दा पटपड़गंज के विधायक रवि नेगी ने उठाया कि जो नवरात्रे हैं उस दौरान मुसलमानों की मीट की दुकान जो है वो बंद होनी चाहिए। और उसके बाद लगातार तमाम बीजेपी नेता इस बात का समर्थन करते हुए यही बयान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इससे आप? बिल्कुल सही हो रहा है। मांस की दुकानें बंद होनी चाहिए, पूरा रफ्तार होनी चाहिए बंद होनी चाहिए। लेकिन क्या दिक्कत, क्या परेशानी? वो अपना काम कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए। हिंदुओं की भावनाओं की ठेस पहुंचती है और कई रहायशी इलाकों में दुकानें हैं, होनी चाहिए बंद। इसमें विपक्ष के नेता लोग कह रहे हैं कि जो है फिर तो रमजान के समय पे ये शराब की दुकान ठेके भी बंद होनी चाहिए। वो तो सरकार की मर्जी है, मगर मांस की दुकानें बंद होनी चाहिए। और सरकार को चाहिए, जितनी दिल्ली में नई सरकार बनी है, जितनी गौशाला है, गौशाला को अच्छा करे, उनको आत्मनिर्भर बनाए और जितनी हमारा गाय घूमती है वो उसमें रोक लगाए। उस पर जब से दिल्ली में सरकार बनी है तो सीएम रेखा गुप्ता कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। एक्टिव है मुख्यमंत्री बहुत अच्छी है और एक्टिव है, उनकी टीम भी एक्टिव है और आने वाले समय में चेंजेस आएंगी। ठीक है। क्या कहेंगे जो मुसलमान हैं उनकी दुकानें बंद करने की बात जो है वो विधानसभा में उठाई जा रही है नवरात्रों के? अब देखिए, सरकार है, कुछ भी कर सकती है। इस तरीके की निर्माण या इस तरीके का बयान तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। देखिए, नवरात्र चल रहा है, उनका भी तो त्योहार चल रहा है। उनको ये कहा जा सकता है कि आप जो ये हत्या कर रहे हैं इसको अच्छे से कर लीजिए। बट अभी कंट्रोवर्शियल बहुत है, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं कि जो हिंदू फैमिली है, जो ब्राह्मणों की फैमिली है, जो मुगलों से लड़ते रहे मुसलमानों, उनके घर में भी बलि दी जाती थी। ठीक है, हमारे घर में खुद दी जाती थी, सुअर की बलि दी जाती थी। गांव में डी की पूजा होती थी जहां सुअर का वो बलि चढ़ाया जाता था। तमाम ऐसी परंपराएं हैं जिसके नाते ये सब होता था। मॉडर्न एज में हमें इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बनाया गया कि हम भूल गए उसको। ये बताया गया कि ये होता था, ये नहीं बताया गया क्यों होता था। ये केवल और केवल परंपरा चलती भी है। नहीं, परंपरा के पीछे रीजन होता है भैया। लोग कहते हैं ना कि भैया हमारे यहाँ बहुत लोग मिल जाएंगे, ठीक है, कि हमारे यहाँ पूरा अरब तबाह हो गया, यूरोप तबाह हो गया, हम लोग आज तक जिंदा, हमारी सिविलाइजेशन आज तक जिंदा है। ये किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारी सिविलाइजेशन कैसे जिंदा है। भैया, मुसलमान सुअर से नफरत करते हैं, ठीक है। साल में एक दफा पूरे गांव में सुअर का खून गिराया जाता था ताकि उनको इतनी नफरत रहे कि हमारे यहाँ आए ना। हमारे यहाँ बालिका वधू हुई, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह की 8-8, 10-10 साल में शादी हुई, 12-12 बच्चे पैदा किए। भैया, रेडिकल तुम्हारे घर के सामने घूम रहे हैं, तुम सिंगल पॉलिसी हो, तुम उनका मुकाबला कर लोगे? ये कभी नहीं बताया गया कि 8 साल में शादी क्यों हुई। ये बताया गया कि 8 साल में शादी हुई इसलिए बहुत बुरा हुआ। विपक्ष के नेता कह रहे हैं फिर तो रमजान में भी ठेके जो है वो बंद कर देने चाहिए, जिस तरीके की बात आपने। ठेका ऐसे ही आउटडेटेड होता है। ठेका कहीं मेन रोड पे है, उससे किसी का नुकसान होता है? नहीं होता ना। आप जीव हत्या कर रहे हो, कहीं भी किसी को मारना अच्छी बात तो है नहीं, तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर इस तरीके का बैन है, आप सर्कुलर जारी कर दीजिए ना कि जहां हमारे मंदिर है उसके एरिया में नहीं होगा, ठीक है। जहां लोग पूजा पाठ कर रहे हैं वहां साफ सफाई। अब ये थोड़ी हो सकता है कि कहीं दुकान है तो वही बंद करा दो, ऐसा नहीं हो सकता। आप बताइए कि हमारे ये मंदिर है, ये जगह है, इस तरीके से इसको किया जाना चाहिए। ये नहीं हो सकता ना कि भैया आप जो नहीं मीट की दुकान है बंद कर दो। ये अब या तो ये कहिए ना कि कोई हिंदू आज से मीट नहीं खाएगा, है हिम्मत तो बोल के देखिए। ये तो बोल नहीं सकते तुम, तो ये गलत बात है। ये इस तरीके का सर्कुलर निकालिए कि जैसे अब झंडे वालान का मंदिर है और काली जी का मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर जो है, इसके एरिया में इस तरीके की गंदगी नहीं फैलाई जाएगी। उनसे जाके रिक्वेस्ट कर लीजिए कि भैया आप 4-5 दिन के लिए अपनी दुकानें बंद कर लीजिए, आपका जो कंपनसेशन है वो हमसे ले लीजिए 1000 रुपए के हिसाब से। आपका रेंट, आपका लेबर चार्ज जो आता है सरकार आपको दे दे रही है, आप 10 दिन दुकान बंद कर लीजिए। ये थोड़ी होता है कि मैं दुकान खोल के बैठा हूं तो आप बोले नहीं मेरा नवरात्र आ गया तो बंद, कल को वो कहेंगे हमारा रोजा चल रहा है तो तुम खाना ही मत खाओ।
बंद हो जाती है। अगर हम हमारे मीट की दुकान से हमको प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये बताइए वो बेचारे जो रोजा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम बैठ के छोले कुलचे मर्चे खा रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी? ऐसे नहीं करिए। देखिए ये देश डेमोक्रेटिक सेटअप में है, तो इस तरीके का सर्कुलर निकालिए, भैया आप दुकान बंद कर लीजिए अपनी 9 दिन के लिए, आपके रेंट का इतना पैसा बनता है, आपका कंपनसेशन इतना बनता है, हम आपको इतना पैसा दे देंगे, आप इज्जत के साथ दुकान बंद कर लीजिए। क्या कहना चाहेंगे? मुसलमानों की दुकान बंद करने की बात की जा रही है नवरात्रों के दौरान, कैसे देखते हैं? की दुकान की बात हो रही है। मीट की दुकान इसलिए मुसलमानों को जो लाइसेंस ही नहीं है, जिनको लाइसेंस नहीं मिला है, उनको बंद करने की बात इसलिए हो रही है कि वो चाह रहे हैं कि मटन जो है हिंदुओं को, जो इस इशू पर जो जब नवरात्रा होती है तो हिंदू भाई जो है किसी प्रकार का कोई मटन जो है नहीं खाते हैं। वो बहुत ही पवित्र, जैसे मुसलमानों के लिए रमजान पवित्र मंथ है, इसीलिए हिंदुओं के सनातनियों के लिए रमजान पवित्र ये नवरात्रा जो है पवित्र मंथ होता है। तो एक शुद्धि के लिहाज से, पवित्रता के लिहाज से ये कहा जा रहा है कि आप जो है बिकॉज ये विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि क्या नाम है, फिर ये रमजान का जो समय है उसमें फिर ठेके बंद कर दिए। कर देनी चाहिए, उनकी अच्छी सही डिमांड है। सही डिमांड है। मैं तो इनका समर्थन करूंगा। अगर वो कह रहे हैं कि रमजान के वक्त में जो ठेके बंद कर दे, तो बिल्कुल कर देनी चाहिए, उनका भी डिमांड रखना चाहिए, उनको भी ऑनर करना चाहिए, ठीक है ना। और जो नवरात्रा के टाइम में जो है जो मीट मटन और मुर्गा मुर्गी का जो एक हलाल होता है, यह उनको खाया जाता है, इस पर भी रोक लगा देनी चाहिए, पूर्णतया रोक लगनी चाहिए। ठीक है, नवरात्रे जो है वो पावन दिन होते हैं हिंदू समाज के, और इस पर जो ये है लगातार मांग चल रही है विधानसभा में। आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।